तो आज हमारे सामने एक स्रोत है और ये सीधे सवाल पूछता है, राजनीति का असली जादूगर कौन? ये भारतीय राजनीति पर एक बहुत ही कह सकते तीखा व्यंग्यात्मक नजरिया है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कह रहा है। शुरुआत ही होती है एक बड़े सवाल से, असली जादूगर है कौन? और फिर जैसा आपने कहा, ये दस्तावेज प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडानी का नाम लेता है, उन्हें परम मित्र बताता है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे स्रोत दो बिल्कुल अलग मतलब एकदम अलग बैकग्राउंड वाले लोगों को जोड़ता है। एक तरफ जैसा स्रोत कहता है चाय वाला, दूसरी तरफ एक अरबपति, और इनके बीच एक कथित गठजोड़ की बात करता है। स्रोत का इशारा है कि इसका मकसद है देश के सपनों को या शायद संसाधनों को कहें निजी दौलत में बदलना। ये स्रोत का शुरुआती तर्क है। अच्छा, तो ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये एक तरह से सिस्टम पर टिप्पणी है। स्रोत आगे बढ़ता है और सरकारी नीलामियों पर काफी गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। कहता है कि हर नीलामी में अडानी समूह को ही फायदा होता नजर आता है। यहाँ तक कि मजाक में या कहे व्यंग्य में लिखता है, तिजोरी में सोना ही नहीं पूरा मंत्रालय घुस जाता है। हाँ, ये पंक्तियां तो साफ इशारा करती हैं उस तरफ जिसे पक्षपातपूर्ण पूंजीवाद कहते हैं या क्रोनी कैपिटलिज्म। कम से कम स्रोत तो इसे ऐसे ही दिखा रहा है। ये दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि भाई राजनीतिक ताकत और बिजनेस के हितों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है जिस पर स्रोत के मुताबिक जनता की नजर है। और ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये ट्रांसपेरेंट है? पारदर्शिता का सवाल, और ये कि जनता देख रही है, ये अहम है। लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता। इसके बाद उसका ध्यान जाता है आरएसएस पर। और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हाँ, उन्हें संस्कारी संघ कहकर एक तरह का कटाक्ष करता है और लिखता है कि वे नफरत बोने में एक्सपर्ट हैं। स्रोत का आरोप है कि वो धर्म और गाय जैसे मुद्दों को उठाते हैं ताकि लोग आपस में लड़ें। देखिए, इस दस्तावेज के नजरिए से अगर हम समझें तो ये एक तरह की क्या कहते हैं ध्यान भटकाने वाली रणनीति बताई गई है। स्रोत का तर्क यह है कि देखो, इमोशनल मुद्दे उठाओ ताकि जो असली समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान हट जाए। और ये असली समस्याएं कौन सी हैं जिनके बारे में स्रोत कह रहा है कि उन पर बात नहीं हो रही? हाँ, स्रोत गिनाता है उन्हें, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्याएं, महंगाई जो सबकी कमर तोड़ रही है, और शिक्षा की हालत। स्रोत कहता है कि इन पर कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि शायद इनसे वोट नहीं मिलते। ये स्रोत का मानना है। वोट की राजनीति। और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्रोत हिंदुत्व की भी एक परिभाषा देता है। काफी आलोचनात्मक है वो। हाँ, वो कहता है, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 है कि अगर तुम्हारा हिंदुत्व नफरत सिखाता है तो वो धर्म नहीं, एक एजेंडा है। ये तो बहुत बड़ा बयान है। मतलब ये धर्म और पॉलिटिकल एजेंडा के बीच जो महीन रेखा है उस पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, ये इस स्रोत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सवाल करता है कि क्या धर्म के नाम पर कोई राजनीति एजेंडा चलाया जा रहा है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि भाई राष्ट्रीय पहचान क्या हो, सामाजिक सद्भाव कैसे बने, क्या मौजूदा परिभाषाएं ठीक हैं? और ऐसा ही एक अलग नजरिया देशभक्ति पर भी है। स्रोत कहता है कि असली देशभक्त वो नहीं है जो बस सत्ता की हाँ में हाँ मिलाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो है जो सत्ता से सवाल करे, मुश्किल सवाल पूछे, सत्ता से सवाल करे। ये है देशभक्ति की कसौटी इस स्रोत के हिसाब से। हाँ, और ये विचार फिर से स्रोत के मेन तर्क से जुड़ता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में नागरिक का काम सिर्फ फॉलो करना नहीं है, जागरूक होना है, सवाल पूछना है, मतलब जवाबदेही मांगनी है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ देखें तो इस स्रोत का निचोड़ क्या निकलता है? जी, ये सिर्फ आलोचना नहीं है, है ना? ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम, कॉर्पोरेट के साथ उसके रिश्ते और समाज में किन मुद्दों को हम प्राथमिकता देते हैं, इन सब पर एक बुनियादी पुनर्विचार की मांग कर रहा है। सही कहा आपने। ये दस्तावेज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पब्लिक में जो बातचीत होती है उसे कौन कंट्रोल करता है, कौन से मुद्दे जानबूझकर पीछे धकेल दिए जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये बार बार सवाल पूछने की अहमियत पर जोर देता है, चाहे वो सवाल कितने भी असुविधाजनक क्यों ना हो। और स्रोत का अंत भी बड़ा दिलचस्प है। एक उम्मीद भी है और एक चेतावनी भी। कहता है, जादू चाहे जितना बड़ा हो,
एक दिन उसका पर्दा जरूर फटता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही, इनका किसी भी सिस्टम में क्या महत्व है, और क्या वाकई हर जादू का पर्दा एक दिन फटता है?